जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के लेटेस्ट पेपर्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। इसके अलावा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको कौन अपॉइंट करता है? इसका करेक्ट आंसर है द प्रेसिडेंट यानी कि सदर। नेक्स्ट हम क्यों यूएस फोर्सेस विदड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान इन। अफगानिस्तान से यूएस जो नेटो की फोर्सेस थी कब छोड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर है 30 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट हम क्यों है रशिया लॉन्च वार अगेंस्ट यूक्रेन ऑन। रशिया ने यूक्रेन पे कब हमला किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है फरवरी 2022 को। नेक्स्ट हम कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन निशान हैदर। किन से जो ऑफिसर थे जिनको निशान हैदर मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर है मेजर अजीज भट्टी को। नेक्स्ट हम कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री। कौन सा मुल्क है जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल, और ट्रांसकॉन्टिनेंटल वो ममालिक होते हैं कि जो दो बराज़मों में या एक से ज़ायद के बराज़म में आता हो। तो इसका करेक्ट आंसर है टर्की, क्योंकि टर्की का जो इस्तांबुल है आपने सुना होगा वो यूरोप और एशिया में आता है। नेक्स्ट इनटू द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट कॉल्ड ग्रीन प्लैनेट। किस स्यारे को ग्रीन यानी कि सब स्यारा कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ओरानस को। नेक्स्ट इनटू द रेड रिवर फ्लोज इन। रेड रिवर जो है कहाँ से फ्लो होता है? इसका करेक्ट आंसर है चाइना से। नेक्स्ट द कैपिटल ऑफ आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर इज़। आज़ाद जम्मू कश्मीर का कैपिटल का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुजफ्फराबाद। नेक्स्ट है एवरी ईयर इंटरनेशनल टी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। दुनिया में हर साल चाय का दिन किस डेट को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 21 मई को। नेक्स्ट हब डैम इज़ लोकेटेड इन। हब डैम कहाँ पे मौजूद है? इसकी काफ़ी रिसर्च की गई है, लेकिन एंड पे यही मिला है कि बॉर्डर लाइन पे है ये सिंध और बलूचिस्तान की, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन नहीं था या सिंध या बलूचिस्तान, तो इनमें से एक करेक्ट है। नेक्स्ट द थल डेजर्ट लोकेटेड इन। थल डेजर्ट जो है ये कहाँ पे मौजूद है? इसका करेक्ट आंसर है पंजाब में। नेक्स्ट द होली फेस्टिवल of the Indian subcontinent tradition is celebrated at the beginning of। जो हिंदुओं का एक त्यौहार है जिसको होली कहा जाता है, जिसमें रंग फेंके जाते हैं, उनको खुशी टाइम मनाया जाता है, तो वो कब स्टार्ट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जब स्प्रिंग का बिगनिंग हो तो उस टाइम मनाई जाती है। नेक्स्ट की विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से कोई थाईलैंड था, आई थिंक एक वियतनाम था, तो इसका करेक्ट आंसर है लॉस। नेक्स्ट की करेंसी ऑफ श्रीलंका इज। श्रीलंका की करेंसी का क्या नाम है? जिस तरह पाकिस्तानी रुपीज़ है तो श्रीलंका पे करेक्ट आंसर है श्रीलंकन रुपीज़। नेक्स्ट की विच ऑफ द फॉलोइंग पाकिस्तानी सिटीज़ इज़ फेमस एज द सिटी ऑफ गोवा। पाकिस्तानी कौन सा शहर जो मशहूर है गोवा के शहर के? तो इसका करेक्ट आंसर है लड़काना। लड़काना सिंध में पाया जाता है। नेक्स्ट हम द ओवर ईटिंग और ईटिंग स्पाइसी फूड काजेज। अगर बहुत ज़्यादा खाना या कुछ स्पाइसी फूड खाने से क्या चीज़ होती है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑब्सेसिटी, आपका मोटापा और अल्सर, जलन जो होती है आपके मैदे की, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो आपका ख़राब होता है। नेक्स्ट इनका द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई इज। बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल क्या है, यानी कि वो स्टार्ट से एंड उसका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर था सबसे पहले वो एग होता है, फिर लार्वा बनता है, फिर पोपा बनता है, और उसके बाद वो एडल्ट बटरफ्लाई बनता है और उसके बाद मर जाता है। नेक्स्ट द पंपिंग स्टेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा हिस्सा है जो पंपिंग स्टेशन के तौर पंपिंग करने पे काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हार्ट। जो हार्ट है आपका दिल धड़कन करता है, तो ये यानी पंप कर रहा है आपके ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो आपके पार्ट तक पहुंचाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके आता है, उससे फिर आपके लंग्स में जो ऑक्सीजन वो
देता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके लंग्स तक पहुंचाता है। तो इस तरह ये प्रोसेस करता रहता है। नेक्स्ट कि द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग आर अराउंड। जो एक इंसानी जिस्म है, जो एडल्ट जिस्म, उसमें कम से कम कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 206। नेक्स्ट कि व्हेन वाटर वेपर ऑल कूल एनर्जी will be released and the gaseous state will convert into a liquid। कोई भी वाटर वेपर होते हैं उसको कूल किया जाता है और कूल करके उसमें कन्वर्ट किया जाता है उसको लिक्विड फॉर्म में। तो उसको क्या कहते हैं? कि गैसियस से जो है। तो इसका करेक्ट आंसर है कंडेंसेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड ऑन अर्थ इज। ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। नेक्स्ट टू द फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमोंग द फॉलोइंग विच मटेरियल इज इनसोल्यूबल इन वाटर। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मटेरियल था जो पानी में मिक्स नहीं होता? जिसका करेक्ट आंसर था सैंड। सैंड वाहिद चीज़ है जो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होती। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड मशीन। कंपाउंड मशीन कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर था लिवर। नेक्स्ट हु डिड फर्स्ट फाइट द सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट इलाहाबाद इन 1930। 1930 में इलाहाबाद में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था पहला, वो किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट इन मार्च 1940 एट लाहौर द मुस्लिम लीग हेल्ड इट्स फर्स्ट वाटर टाइम मीटिंग attended by almost 1 lakh people. Here the Lahore resolution later known as what? जो लाहौर रेजोल्यूशन हुई थी 1940 मार्च 23 मार्च 1940 को मीनार पाकिस्तान पे कम से कम 1 लाख लोग वहाँ पे जमा हुए थे। तो बाद में उसको क्या नाम दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान रेजोल्यूशन, जिसको कहा जाता है करारदाद पाकिस्तान। नेक्स्ट है व्हेन डिड सिंध मुस्लिम लीग पास्ड अ रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। सिंध मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया या जो ज्वाइन किया था? जिसका करेक्ट आंसर है 1930 में। नेक्स्ट है डैश इज द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान। कुरान पाक की कौन सी सूरत है 114 में से जो सबसे लॉन्गेस्ट सूरत है? जिसका करेक्ट आंसर है सूरह बकरा। नेक्स्ट डैश वाज द वाइफ ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वाइफ का क्या नाम था? जिसका करेक्ट आंसर है हज़रत बीबी हाजरा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर इज 255। 255 का जो डेसिमल नंबर है इसको बाइनरी इक्विवेलेंट में लिखेंगे तो क्या नंबर आएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 मरतबा 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1। नेक्स्ट द डैश द लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू द मेन मेमोरी इज नोन एज। जो लोडिंग सिस्टम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से जो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी की तरफ आता है तो उसको क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बूटिंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट इन MS विंडोज़। कौन सी शॉर्टकट की है जो कोई भी आपका पेज है उसको प्रिंट करने के लिए? जिसका करेक्ट आंसर है Ctrl+P की प्रेस करेंगे तो आप प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडू द लास्ट एक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आप काम कर रहे हैं और कोई भी आपने गलती कर दी है तो आप चाहते हैं कि उसको रिवर्स करके लास्ट जो एक्शन था वो लेके आएँ, तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? जिसका करेक्ट आंसर है Ctrl+Z की जैसे ही प्रेस करेंगे जो आपका प्रीवियस जो होगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन is used to find the average of the range of cell in Microsoft Excel। अगर आप Microsoft Excel में किसी भी सेल की रेंज की एवरेज निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है इक्वल टू एवरेज लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो है कोड वर्ड जो है सेल बार का नेम जो होता है A3 या इस तरह, तो फिर आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट कहते हैं व्हाट इज द पर्पज ऑफ द BCC फील्ड इन एन ईमेल। BCC जो फील्ड होती है एक ईमेल में
उसका क्या पर्पस होता है या क्या मकसद होता है ये BCC का। तो इसका करेक्ट आंसर था फॉर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। उसके सिक्योरिटी और उसकी प्राइवेसी के लिए हम BCC की फील्ड अपनी ईमेल में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इज, सबसे ज़्यादा आबादी वाला बरआज़म कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है एशिया। नेक्स्ट इनके तो हाउ मेनी रिंग्स आर देयर ऑन द ओलंपिक फ्लैग्स, ओलंपिक का जो फ्लैग होता है उसमें जो रिंग्स बनी होती है उनकी तादाद कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 5, क्योंकि जो 5 रिंग्स होती हैं ये 5 कॉन्टिनेंट बरआज़मों को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट इनके द यूनाइटेड नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑफिशियली इन, ऑफिशियली जो यूनाइटेड नेशन है ये कब एग्जिस्ट या बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट इनके देयर आर डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स की तादाद कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है 10, क्योंकि टोटल जो तादाद होती है वो 15 है, जब से 5 जो परमानेंट जबकि 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट इनकी द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज़, इंडोनेशिया की क्या करेंसी है? इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशियन रुपया। नेक्स्ट इनकी द कैपिटल ऑफ मलेशिया इज़, मलेशिया के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर है कुलालंपुर। नेक्स्ट इनकी द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़, दुनिया के सबसे बड़े ओशन जो है वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट इनकी द विच फोर्ट ऑफ द सिंध आल्सो नोन एज द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध, कौन सा किला है जिसको कहा जाता है द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध? तो इसका करेक्ट आंसर है रानीकोट फोर्ट को। नेक्स्ट इनकी द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन इज लोकेटेड इन, दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ या पहाड़ी चोटी कहाँ पे मौजूद है? तो इसका करेक्ट आंसर है नेपाल में, क्योंकि नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ वो भी मौजूद है। नेक्स्ट इनकी एवरी ईयर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, हर साल जो दुनिया में आबादी का दिन किस डेट को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 11 जुलाई को। नेक्स्ट इनकी PIA स्टैंड फॉर, PIA का क्या मौफूफ बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। नेक्स्ट इनकी ICC मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 विल बी प्लेड इन, जो 2023 का ICC जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है 50-50 वो किस मुल्क में खेला जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट इनकी द फेमस लेक सैफुल मलूक इज़ सिचुएटेड इन, काफ़ी मशहूर जो झील है सैफुल मलूक खूबसूरती के लिहाज से भी ये कहाँ पे मौजूद है? तो इसका करेक्ट आंसर है नरान में। नेक्स्ट इनकी द हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो फ्लैग है उसमें स्टार्स की तादाद कितनी है? इसका करेक्ट आंसर था 50, क्योंकि 50 स्टार यूनाइटेड स्टेट ऑफ की स्टेट्स की तादाद भी 50 है। नेक्स्ट इनकी द सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़, इंसानी जिस्म का जो सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है जिससे सारा जिस्म कंट्रोल होता है, इसका करेक्ट आंसर है ब्रेन, जो दिमाग है ये इंसानी जिस्म के तमाम औज़ा को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इनके ड्यूरिंग ब्रीथिंग द क्लीन मोइस्ट एंटर द विंड पाइप इज कॉल्ड, जो भी ब्रीथिंग के दौरान जो साफ और मोइस्ट जो भी एयर होती है वो विंड पाइप में जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है उस पाइप का नाम है ट्रैकिया। नेक्स्ट इनकी द एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट, इंसानी जिस्म का जो दिल है उसकी कितनी दफ़ा हार्ट बीट जिसको कहा जाता है बीट्स करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 72 टाइम्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में 72 टाइम। नेक्स्ट इनकी द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग इज़, फ्रॉग का लाइफ साइकिल क्या है? इसका करेक्ट आंसर था स्टेज 1 पे एग होता है, स्टेज 2 पे टेडपोल, स्टेज 3 पे ये फ्रॉगलेट जिसको यंग फ्रॉग कहा जाता है, और स्टेज 4 होती है एडल्ट फ्रॉग की। नेक्स्ट द लाइटेस्ट गैस विच इज़ यूज फॉर फिलिंग पार्टी एंड एडवर्टाइजमेंट बैलून्स इज, जो भी बैलून पार्टी वगैरह पे बना जो है कौन सी एयर उसमें भरी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन, और इसके अलावा हाइड्रोजन जो है सबसे लाइटेस्ट जो है वो गैस भी है। नेक्स्ट इनकी विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट मैटर, मैटर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट थी जो इनकरेक्ट थी? तो इसका करेक्ट आंसर है मेटल्स आर डल एंड सॉफ्ट, क्योंकि मेटल ना डल होते हैं और ना ही सॉफ्ट होते हैं।
नेक्स्ट हम अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द इंडस्ट्रियल लिमिट ऑफ साउंड इन द इंडस्ट्रीज मस्ट बी, जो भी WHO के मुताबिक जो इंडस्ट्रियल की अंदर इंडस्ट्री के अंदर जो उसकी लिमिट साउंड कितनी होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है 75 dB। नेक्स्ट हम व्हेन द मून एंड द सन आर ऑन द सेम साइड ऑफ अर्थ वी सी आ, जब चाँद और सूरज ज़मीन की एक साइड पे आ जाएं तो हम क्या देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर है न्यू मून। नेक्स्ट हम इन हाउ मेनी टाइम द सनलाइट टेक टू रीच ऑन द अर्थ, कितना टाइम लगता है जो सूरज की रोशनी ज़मीन पे आते हुए, जिसका करेक्ट आंसर है 8 मिनट्स इसका करेक्ट आंसर था, लेकिन एक्यूरेट जो आंसर है वो 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट हम द एशिया लार्जेस्ट अराउंड रिजर्व ऑस्मोसिस प्लांट इज़ लोकेटेड इन, जो एशिया का सबसे बड़ा रिजर्व जो ऑस्मोसिस प्लांट कहाँ पे मौजूद है, तो इसका करेक्ट आंसर है कराची में। नेक्स्ट हम व्हेन वाज द लखनऊ पैक्ट मेड बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, लखनऊ पैक्ट जो था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान कब हुआ, इसका करेक्ट आंसर है 1916 में। नेक्स्ट हम द आर्मी डेजर्ट वेलफेयर स्कूल इज़ लोकेटेड इन, आर्मी का जो डेजर्ट वेलफेयर स्कूल है वो कहाँ पे मौजूद है, जिसका करेक्ट आंसर है चोर कैंट, और चोर कैंट कहाँ पे है, ये सिंध में मौजूद है। नेक्स्ट हम हु वाज थ्रोन इनटू फायर बाय हिज ओन पीपल बट डिड नॉट बर्न, किन को आग में डाला गया था, अपने ही लोगों ने डाला था लेकिन उनको अलग ही ज़ात ने जलने नहीं दिया, तो वो कौन से पैगंबर थे, तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट हम विच किंग क्लेम टू हैव द पावर ओवर लाइफ एंड डेथ एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कौन सा बादशाह था जो कहता था कि ज़िंदगी और मौत की पावर उसके हाथ में है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के टाइम पीरियड में, तो उस बादशाह का नाम था नमरूद। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, कौन सी स्टोरेज डिवाइस है, तो इसका करेक्ट आंसर है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में ही तमाम डेटा स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस, दिए गए ऑप्शन में से कौन सी इनपुट डिवाइस थी, तो इसका करेक्ट आंसर है स्कैनर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन सी एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो इसका करेक्ट आंसर था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज डिज़ाइन और स्टील इंफॉर्मेशन फ्राम अ कंप्यूटर सिस्टम, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन या कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की स्टील करने के लिए या चोरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है मालवेरा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट, मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है MP3। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दुनिया में सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है फेसबुक। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, दूसरी जो स्टोरेज डिवाइस है वो क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है CD रोम। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द वायरस, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के अंदर जो वायरस होते हैं उनसे प्रोटेक्ट रखता है कंप्यूटर सिस्टम को, तो इसका करेक्ट आंसर है एंटी वायरस। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, कौन सी एग्जाम्पल है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस की, तो इसका करेक्ट आंसर है गूगल ड्राइव। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस, कंप्यूटर पेरिफेरल जो डिवाइस है ये कौन सी एग्जाम्पल थी, तो इसका करेक्ट आंसर था प्रिंटर। नेक्स्ट व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ गैस, गैस का उलट क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर था से इमीडिएटली। नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ ऑल का उलट क्या था, इसका करेक्ट आंसर है वन, ऑल का मतलब तमाम और वन का मतलब एक। नेक्स्ट व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ लास्ट, लास्ट मतलब आखिरी, तो इसका करेक्ट आंसर है दी अदर्स। नेक्स्ट व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ फॉलोअर, फॉलोअर का सिनोनिम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है एडहेरेंट। नेक्स्ट व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ काउंटलेस, काउंटलेस का सिनोनिम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है नंबरलेस। नेक्स्ट व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ करेक्टेड, करेक्टेड का सिनोनिम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है इम्प्रूव्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का सिनोनिम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है बिलीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद जो भी पेपर्स आते हैं, ये जो भी MCQs हम तक आते हैं, हम कोशिश करते हैं आप तक पहुंचाने के लिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के लेटेस्ट पेपर्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। कोई भी मालूमात चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर आगाह किया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए पेपर के साथ या नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, लेकिन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।